नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं अपने विचार एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर में रखना चाह रहा हूं जो कि शायद आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग मतलब जानकारी रखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। और मुद्दा है डेटिंग का। डेटिंग यानी कि डेट करना, मिलना जुलना, और उससे रिलेटेड डेटिंग एप्स के बारे में, और डेटिंग एप्स का जो डार्क साइड है, जो एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में लोग जानते भी हैं, नहीं भी जानते, बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग नहीं हैं। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक अपना विचार रखना चाहूँगा जो कि शायद कुछ अलग हो या फिर आपको पता हो या नहीं पता हो। मेरे अपने विचार हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आज के समय में बहुत सारे डेटिंग ऐप्स आ गए हैं। हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्या बोलते हैं, टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, आयल हो गया, और पता नहीं क्या क्या ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आप जब YouTube पे जब कोई वीडियो देखते हैं या फिर कहीं पे आप स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, तो ऐसे बहुत से ऐड आते हैं आपको, उसमें आपको पता चलता है कि हाँ ये क्या क्या है। तो मैंने इसके ऊपर में थोड़ा सा देखने की कोशिश की और पता करने का कोशिश किया। फिर मैंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस भी देखने की कोशिश किया कि ये क्या है, इसका पॉजिटिव कोई पहलू है कि नेगेटिव ही नेगेटिव है या सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब कोई आदमी हो या औरत हो, जब वो डेटिंग के बारे में सोचता है या इन ऐप्स के बारे में जानता है, तो इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपको किसी से मिलना है, मन की बातें, शरीर की बातें, जो भी है, आप जो कुछ भी सही दिशा में तो फिलहाल नहीं होता है। कोई भी इंसान एक ऐसा काम के लिए नहीं आता है ऐसे ऐप्स पे कि जिसके लिए ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा सांस्कारिक काम करने जा रहा है और जिसके लिए उसको मतलब बहुत बड़ा एक हो सके। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान होता है वो अपने घर परिवार, बच्चों में या फिर अपने रिश्तों में ये नहीं बता सकता कि वो वहाँ पे है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों। और ज़्यादातर खेल जो हो रहा है वो आज के समय में लड़कियों का हो रहा है। ज़्यादातर वो डेटिंग ऐप्स पे आती हैं, जो कि एक डार्क साइड है। बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में जो मैंने पढ़ा, जो मैंने स्टडी की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, उनको कैसे भी करके ठगी करना, पैसे की उगाही करना, और साथ ही साथ में किसी को फंसाना और उसके बाद में उसको ब्लैकमेल करना। फंसाने के तरीके बहुत सारे हैं। लोग एक दूसरे के साथ पहले दोस्ती करते हैं, घूमना फिरना हर किसी को अच्छा लगता है। बड़ा अच्छे से अपना घूमेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सारा कुछ होगा, फिर नंबर शेयर होंगे, बातचीत होगी, फिर आगे आगे फलाना 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 फलाना। ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या होता है, कुछ वीडियो कॉल्स पे बात होती है। वीडियो कॉल्स के बारे में आपको नहीं पता है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जा रही है। आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए जब आपसे बार बार बोला जाता है कि आप अपना फेस दिखा के आप सामने वीडियो कॉल पे बात करिए। आपका अपना फेस होता है, लेकिन दूसरी साइड में कोई और होता है जिसका आपको पता नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि आप फेस नहीं देख रहे हैं। तो और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद में थोड़ी देर बाद आपके पास में फिर जैसे ही आपने फ़ोन रखा, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद में फिर आपके पास में मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। भैया मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, आपने ऐसा गलत काम किया है, आपका वीडियो यूट्यूब पे चला गया है, आप मुझे इतने पैसे दो। उगाही के साधन बन गए। और आप बड़े अच्छे मन से चले थे कि चलो दोस्ती करते हैं। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। ये सारे पहलू हैं जो कि आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ऐसे फ्रॉड के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ कि डेटिंग ऐप पे जो लोग आते हैं तो बड़े अलग अलग तरीके के फ़ोटो लगाएंगे, अपना दिखाएंगे अपने आप को, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, ऐसे ऐसे फ़ोटो लगाएंगे जो कि शायद वो अपने परिवार में कोई दिखा नहीं सकता है, कोई भी नहीं दिखा सकता है। और बहुत से परिवार वालों को पता भी नहीं होगा कि उनके घर की लड़कियां कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही, क्या कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कानून ऐसे ऐसे बन गए हैं कि लड़कियां उसका आज के समय में यूज कम और मिसयूज ज़्यादा कर रही हैं। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अपने व्यूज़ हैं, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना और जो मैं लोगों के मुंह से सुना हूँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि
कानून जब बनते हैं तो कानून में सिर्फ एक ही पहलू रहता है कि कैसे किसी का प्रोटेक्शन किया जाए, उसके साथ गलत ना हो। लेकिन जिसके साथ गलत ना हो वो क्या गलत कर जाएगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। वो उस कानून का कैसे मिसयूज करके कैसे किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, कैसे किसी को और मिसगाइड करके पैसे उगाही और फ्रॉड करने का जरिया बना सकता है, ये किसी को नहीं पता है। सबसे पहली चीज़, डेटिंग एप्स पे जब आते हैं तो आप अपने बहुत से डेटा लीक करते हैं। वो समाज में कहाँ कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, किसके पास में जाएगा मालूम नहीं। उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन हरासमेंट चालू हो जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आपके मिसयूजेज हो जाते हैं चालू। दूसरा, बहुत सारे फर्जी और फेक प्रोफाइल्स बनते हैं। आपको नहीं पता कि सामने आप जिससे बात कर रहे हैं, जिसके साथ में आप अपने डेटा शेयर कर रहे हैं, वो कौन है। आप इसके विषय में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, शेयरिंग इज़ नॉट ऑलवेज केयरिंग, वो ज़रूर देखिएगा और उसका मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि हम जो भी चीज़ शेयर करते हैं तो क्या वो किसी के साथ में गलत भी हो सकता है क्या, और क्या क्या उसका हो सकता है गलत चीज़ें। तो सोशल मीडिया का यूज भी है, मिसयूज भी है, और डेटिंग एप्स के तो सिर्फ और सिर्फ मिसयूज है। आप इसमें पता नहीं इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक आदमी को ज़रूर फ़ायदा हो रहा है जिसने वो ऐप बनाया है। क्यों? क्योंकि उसको तरह तरह की चीज़ों के साथ में इनकम उसका बढ़ रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है। उसके साथ में क्या नहीं हो रहा है वो दुनिया से अलग है। उसको इसकी चीज़ की कोई परवाह नहीं कि उसने जो बना दिया है बिल्कुल एक ऐसे रोबोट की तरह से बना दिया है, जो कि समय आने पे सामने तो बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन जब रोबोट का माइंड आउट होता है तो वो क्या कर जाता है मालूम नहीं। तो वो ऐप उसने उस रोबोट की तरह से बना दिया है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, अब किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। हर कोई इंसान, दोस्ती करना कोई बुराई नहीं है, दोस्ती करिए, लेकिन दोस्ती के साथ में आप इन चीज़ों से ज़रूर रूबरू रहिए, अपने आप को बचा के रखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, क्या वो आपके दोस्ती करने लायक है या नहीं है। और दूसरा, आप कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, किसी के जाल में, माया जाल में आप कहीं फंस तो नहीं रहे हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मेरे विचारों पे अपने कमेंट ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।